हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हम बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार दो सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और ये दो जो बैंक्स हैं जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन बैंक्स के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उन सभी में बहुत हलचल देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें यही बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, लगभग शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि सितंबर के एंड तक ये प्राइवेटाइजेशन जो है लगभग कम से कम एक बैंक का हो जाना चाहिए, ऐसा सरकार एक्सपेक्ट कर रही है। सरकार तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, लेकिन सब चीज़ होता नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि कम से कम एक बैंक तो प्राइवेटाइज हो ही जाए, राइट। तो सरकार जो है बैंकिंग डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ संशोधन करेगी, अमेंडमेंट करेगी, ताकि पीएसयू बैंक्स के अंदर जो मतलब जो कैप है वो कैप को हटाई जा सके, जो सीमा है, जो लिमिट है, उसको हटाई जा सके, ताकि यहाँ पे इनको प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। और इसमें दो सरकारी बैंक बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सरकार की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो दो सरकारी अधिकारी मतलब ऑफिशियल्स और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बिना नाम बताए इस बात की जानकारी दी कि जो बड़े बड़े बदलाव थे लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। केवल कैबिनेट की मंजूरी में थोड़ा सा समय लग सकता है। जब नेक्स्ट अगला मानसून सीज़न जब शुरू होगा तो उसमें संशोधन की होने की संभावना है। और सरकार का जो उद्देश्य है वो सितंबर तक कम से कम एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन सुनिश्चित करना है, ऐसा यहाँ पे दो अधिकारियों की तरफ से रिपोर्टिंग मीडिया के थ्रू करी गई, जिसमें बताया गया। अब सवाल उठता है दोस्तों, कौन कौन से दो बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकते हैं? तो इसको लेकर के क्लियर कट यहाँ पे नाम जो है डिसइन्वेस्टमेंट पर जो मंत्रियों का जो ग्रुप होगा, जो उनके निजीकरण के लिए यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकों के नाम को फाइनल करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स सामने आई वो यही है कि मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये वो दो ऐसे बैंक्स हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा ऊपर चर्चा में हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। और शायद इसीलिए इन बैंक्स के कर्मचारियों और जो स्टाफ मेंबर्स, इन सभी में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, राइट। चाहे इनके कस्टमर्स हों, चाहे इनके स्टाफ मेंबर्स हों, सभी में हलचल देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टाफ वर्कर्स तो अपोज करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, लेकिन सरकार किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए दो बैंक्स को शॉर्टलिस्ट ऑलमोस्ट कर लिया गया है और आने वाले टाइम में इसका भी नाम क्लियर कट साफ साफ आपको दिख जाएगा। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी भी आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल पाया, जबकि बाकी के 3 पीएसयू बैंक्स बाहर निकल चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि सरकार अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इंक्लूड करती है तो फिर इसके बिजनेस की सिचुएशन का क्या, क्योंकि बिज़नेस दायरे में करना पड़ेगा अगर पीसीए फ्रेमवर्क लगा हुआ है, तो ये पीसीए की पावर है, राइट। तो दोस्तों, अब सवाल है कौन कौन से दो बैंक्स हो सकते हैं, तो सीधा सीधा मैंने आपको इशारा बता ही दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को संभावित रूप में कैंडिडेट के रूप में चुना गया था और यही उम्मीद इस बार भी है। हालांकि यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक ऑप्शन के रूप में तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है। हालांकि दो को प्राइवेटाइज करना है तो सिर्फ दो में कोई भी दो ही चूज़ किया जाएगा तीनों में, राइट। तो देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन बैंक जो पीएसयू बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार जो है अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव करना चाहती है
और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के अचीवमेंट के पीछे का कारण है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस करके रखना है, राइट। तो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन होने की बात सरकार ने कही थी, याद रखिएगा। आईडीबीआई बैंक को इंक्लूड नहीं करना है, इसको छोड़ करके 2 सरकारी बैंक्स प्राइवेटाइज किए जा सकते हैं। ओके, तो लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। सितंबर तक बताया जा रहा है कि आपको कुछ फाइनलाइज होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग मई के अंदर है, जून जुलाई अगस्त सितंबर टाइम है थोड़ा। तो दोस्तों ये थी इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर के लेटेस्ट रिपोर्टिंग। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।